अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। बरसात का मौसम आते ही काफ़ी खुशियाँ भी आने लगती है पौधों में, इंसानों में और जानवरों में। क्योंकि इतनी गर्मी में जब बरसात का मौसम शुरू होता है तो काफ़ी राहत फ़ील होती है। जहाँ बारिश का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो वहाँ कुछ नुकसान भी होते हैं। हज़ारों साल पहले की बात है, जब इंसान ने पहली बार इस दुनिया में कदम रखा, वो ख़ुद को तन्हा महसूस करने लगा। तन्हाई ने उसको रोने पर मजबूर कर दिया। फिर एक वक्त आया, उसको खुशियाँ मिलने लगीं। वो अपनी तन्हाई को भूलने लगा। प्यार, नफ़रत, जुदाई, कामयाबी, नाकामी, अपनापन, बेगानापन, ये सब कुछ उसे मिलने लगा। कुछ सालों बाद वो बूढ़ा होने लगा। तन्हाई का एहसास फिर से अपने कदम जमाने लगा। बचपन, लड़कपन, जवानी, क्या खोया क्या पाया। उसकी तन्हाई ने एक बार फिर से उसको रोने पर मजबूर किया। अपनों ने साथ छोड़ दिया, मौत ने आगोश में ले लिया। ये कहानी थी एक इंसान की जो तन्हा आया और फिर तन्हा ही चला गया। बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से लोगों के घरों में पानी भर जाता है और बहुत सारा नुकसान होता है। और इंसानों के साथ साथ जानवर भी बेघर हो जाते हैं। पंछी अपने घोंसले इतनी मेहनत से बनाते हैं, लेकिन बरसात का मौसम शुरू होने पर काफ़ी उनकी बर्बादी भी आने लगती है। लेकिन हम इन चीज़ों को रोक नहीं सकते, क्योंकि कुदरत के कारनामों के आगे हम बेबस रहते हैं। और बहुत ज़्यादा बारिशें होने की वजह से हमारे पौधों में भी काफ़ी प्रॉब्लम होने लगती है। रूट्स गलने लगती हैं, पानी जमा रहता है। जितनी मर्जी हम अच्छी सॉइल भी यूज़ कर लें, लेकिन फिर भी बरसात के मौसम में वो कामयाब नहीं रह पाती। क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और इंडिया में जब बारिशें होती हैं तो सॉइल हमारी काम नहीं करती। मतलब ऐसी सॉइल हम गमलों में यूज़ नहीं कर पाते जो 12 महीने काम करती हो। सर्दी के दिनों में हमें सॉइल और यूज़ करनी पड़ती है और रेनी सीज़न में सॉइल को बदलना भी पड़ता है। लेकिन हमारे माइंड में यही रहता है हर वक्त कि ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए और स्टोरेज भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब इतनी सारी बारिशें हों, ड्रेनेज और स्टोरेज की बात ही भूल जाते हैं हम। तो हमें खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। सॉइल तो हम चेंज नहीं कर पाएंगे उस वक्त जब बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं और एक गमले के अंदर पौधा लगा हुआ बिल्कुल सेटल हो। तो अगर उसके ड्रेनेज को अच्छा बनाने के लिए हम उसको रिपोर्ट करते हैं तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए हमें एक और काम करना पड़ता है। जो गमले हमने ट्रे के अंदर रखे होते हैं ताकि नीचे से ही उसको पानी मिलता रहे ड्रेनेज होल से, बरसात के मौसम में वो नाकाम होने लगते हैं, क्योंकि ट्रे के अंदर हर वक्त पानी भरा रहता है। और हर वक्त पानी भरा रहने की वजह से पौधों की जड़ें भी गलने लगती हैं। इसलिए ट्रे के अंदर से गमलों को निकाल लीजिए और उसको बाहर ओपन में रख दें ताकि ओवर वाटरिंग ना हो। और अक्सर हमारे गमलों के अंदर पानी भी भर जाता है, ये कोई नई बात नहीं है। जितनी मर्जी अच्छी सॉइल हम यूज़ कर लें, हमारे पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सॉइल की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। 12 महीने एक जैसी सॉइल हम यूज़ नहीं कर सकते। अगर वेल ड्रेन सॉइल और स्टोरेज वाली सॉइल हम यूज़ करते हैं, वो सर्दी के दिनों में तो काम करती है, लेकिन गर्मी के दिनों में वो काम नहीं करती। क्योंकि गर्मी के दिनों में वो रोज़ सूख जाती है। दिन में 2 मरतबा हमको पानी देना पड़ सकता है। और गर्मियाँ ख़त्म होते ही रेनी सीज़न शुरू हो जाता है। तब हमें ज़रूरत पड़ती है ड्रेनेज की, कि हमारी सॉइल का ड्रेनेज अच्छा हो ताकि पानी खड़ा ना हो पाए। लेकिन हम नाकाम रहते हैं। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारे मौसम ही ऐसे हैं। हमारे मुल्कों में 4 मौसम पाए जाते हैं, इसलिए हमें हर मौसम के लिहाज से पौधों की मिट्टी को चेंज करना पड़ेगा, या फिर ऐसी टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी कि ओवर वाटरिंग भी ना हो और हमारे पौधे की ज़रूरत और मिट्टी की ज़रूरत भी पूरी होती रहे। जब ओवर वाटरिंग होने लगती है, गमलों की मिट्टी नरम पड़ने लगती है और पौधे एक साइड पर झुकने लगते हैं। अगर इनको टाइम पर ही संभाला ना जाए तो पौधों की रूट्स गल जाती हैं और पौधा पूरा मुरझा जाएगा। इसका एक और हल भी है। जिन गमलों के अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है तो उसका एक हल है कि उसको मिट्टी से फिल कर दिया जाए। जो हमने 1 या 2 इंच का गैप रखा होता है ताकि पानी थोड़ी देर के लिए खड़ा हो सके और मिट्टी की ज़रूरत पूरी हो सके गर्मी के दिनों में। लेकिन बरसात का मौसम आते ही ये सब कुछ फेल होने लगता है। 2 इंच पानी हर वक्त मिट्टी के अंदर खड़ा रहने की वजह से रूट्स गलने लगती हैं। तो हमें इस मौसम में चाहिए कि हम पानी ही ना दें पौधों को, क्योंकि पौधे की नीड तो हवा से भी ज़रूरत पूरी होती रहती है। क्योंकि हवा के अंदर भी काफ़ी ह्यूमिडिटी पाई जाती है और पत्तों के ऊपर भी काफ़ी बारिश की रिमझिम लगी रहती है। इसलिए हमें चाहिए कि पूरे गमले को मिट्टी से फिल कर दिया जाए। जितना आपको ये गैप दिख रहा है, करीब 1 या 1.5 इंच का, इसको पूरे को फिल कर दिया जाए ताकि पानी इसके अंदर जमा रह ही ना पाए। जब तक रेनी सीजन रहेगा आपके पौधे को पानी की कमी नहीं होगी, क्योंकि धूप के अंदर वो हीट नहीं रहती और टाइम टू टाइम बारिशें होती रहती हैं और हवा के अंदर काफ़ी हद तक नमी मौजूद होती है।
जो पौधे की ज़रूरत को वहीं से पूरा करती रहती है। जो पोटिंग मिक्स हम यूज़ करते हैं बरसात के दिनों में वो नाकाम हो जाते हैं, चाहे वो कोकोपीट हो, चाहे परलाइट हो, चाहे पीट मॉस हो। ये सब के सब पोटिंग मिक्स हमारे पाकिस्तान और इंडिया के क्लाइमेट के हिसाब से फेल हो जाते हैं बरसात के दिनों में। ऐसी पोटिंग मिक्स के अंदर पानी तो जमा नहीं होता, लेकिन हर वक्त बारिश होने की वजह से ये पानी को हर वक्त अपने अंदर होल्ड रखती है और पौधे की रूट्स गलती ही रहती हैं। ऊपर से देखने पर ऐसा ही लगता है जिस तरह इसके अंदर पानी ना हो, लेकिन इसकी मिट्टी, इसकी सॉइल, कोकोपीट, पीट मॉस और परलाइट हर वक्त गीली रहती है और कई हफ्तों तक ये गीली रह सकती है, इसलिए पौधों की रूट्स भी गल जाती हैं। इन सभी का सिर्फ और सिर्फ यही हल है कि गमले की मिट्टी को फिल कर दें, गमले की लेयर को बराबर कर दें। ½ इंच भी गमले के अंदर गैप ना हो कि पानी यहाँ पर जमा हो पाए, तभी आपके पौधे बच सकते हैं। या फिर अगर आप पौधों के ऊपर ऐसा शेडी एरिया बना दें जहाँ पर बारिश का पानी भी ना नीचे आ सके, तब आपके पौधों की जान भी बच सकती है। लेकिन हर कोई हर पौधे को कवर नहीं कर पाता, चाहे छोटा टेरेस हो या बड़ा टेरेस हो, काफ़ी पैसे भी लगते हैं और काफ़ी मेहनत भी लगती है। हर किसी के बस की ये बात नहीं होती, इसलिए हम जैसों के लिए यही इसका हल मौजूद है कि गमलों को मिट्टी से फिल कर दें कुछ महीनों के लिए, जब तक के बरसात के दिन हैं। जैसे ही सितंबर का महीना शुरू होगा, दोबारा से हम 1 इंच की मिट्टी निकाल देंगे हर गमले के अंदर से, ताकि गमले के अंदर थोड़ी देर के लिए पानी भी खड़ा हो सके। बस आज की वीडियो में यही आपको बताना था, क्योंकि 2-3 दिन हो गए 2400 घंटे यहाँ पर बारिश हो रही है। कुछ देर के लिए होती है, फिर थम जाती है, फिर शुरू हो जाती है, जो कि पौधों की ग्रोथ के लिए, उनकी कटिंग्स लगाने के लिए तो बहुत अच्छी समझी जाती है, लेकिन पौधों की रूट्स को गल जाने के लिए भी ये काफ़ी रहेगी। अगर आपके माइंड में कोई सजेशन चल रही है वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ताकि सभी रीड करने वालों को उसका फ़ायदा हो सके। अभी भी बारिश हो रही है और मैं छाता ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। थर्मोकोल की एक शीट है जिसको मैंने छाता बनाया हुआ है, ताकि मेरे कैमरे के ऊपर पानी ना पड़ जाए। ये सब आप लोगों के लिए करना पड़ता है मुझे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अब मैं चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।